ऐसे कोई ख़ास प्लान्स तो है नहीं। आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों को मतलब विश करने का मौका मिल रहा है आप लोगों के चैनल्स के ज़रिए। सो आई एम हैप्पी एंड नथिंग स्पेशल। मैं होली इतना मतलब रंगों के साथ खेलता नहीं हूँ। मेरे लिए मतलब कलर के मायने मतलब इंटरनल होते हैं। यू हैव टू फील हैप्पी, फील कलरफुल एंड प्ले। जिस तरीके से भी आप चाहें वैसे खेल सकते हैं। तो मैं भी कुछ खास नहीं कर रहा हूँ आज, बट मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके। किस तरीके की होली आपको ज़्यादा पसंद है, ड्राई और पानी वाली और रंग वाली? आई लाइक मोर ड्राई। ऑफ कोर्स बचपन में पानी वाली होली ज़्यादा खेला करते थे हम, लेकिन अभी सब कुछ मतलब एनवायरमेंटल और रिसोर्स मैनेजमेंट के तौर पर मतलब सब कुछ मिनिमल हो गया है, सब कुछ छोटा हो गया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर आवर कंट्री, फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स, फॉर एवरीबडी, फॉर ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। सो आई थिंक सब कुछ सिस्टम के साथ कम समय में कम रंगों के साथ कम पानी के साथ खेली जानी चाहिए, इनफैक्ट विद नो वाटर। होली रंगों का त्योहार है, आपकी लाइफ में रंगों का कितना महत्व है? जैसे मैंने कहा कि रंगों से आई थिंक हमारा जो देश है, हमारी सड़कें जो है, वातावरण गंदा हो जाता है। तो आई थिंक रंग कम ही हो तो बेटर होगा। एंड मेरे लिए रंगों के मायने मतलब इंटरनल होते हैं। आप अंदर से रंगीन महसूस करनी चाहिए आपको, रंगीन मतलब आपको अंदर से रंगीन महसूस करना चाहिए एंड नॉट विद कलर ऑन योर फेस और एनीथिंग। बट अगर थोड़ी बहुत ड्राई कलर के साथ अगर होली खेली जा सकती है तो व्हाई नॉट, ईच टू हिज ओन। ऑयल पेंट और ये सारी जो पुरानी चीज़ें जो हम यूज़ करते थे, अंडे फेंकते थे, मतलब लोगों को कीचड़ में मतलब लोगों को खींच कर कीचड़ में डालना, मतलब वो सब मुझे पसंद नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट अ पार्टी एंड लेट्स हैव एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली पार्टी। होली से रिलेटेड कोई ऐसी मेमोरी जो आप अभी हमसे शेयर करना चाहें? आई हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज जो 80s में जो मैं छोटा था, बचपन में जो मैं होली खेला करता था घर पर, दोज वर द मोर मतलब वाइल्ड एंड क्रेजी होलीज। उस ज़माने में, उस एज, उस उम्र में पसंद आया करती थी वो होली। बट उसके बाद आई थिंक मैंने होली 15-16 साल की उम्र में बंद ही कर दी होली खेलनी। तो वो मेमोरीज, पुरानी जो मेमोरीज है वो अभी भी याद है, लेकिन होली अभी मेरे लिए मतलब अलग मायने रखती है। सर इस बार किस तरीके से आप होली सेलिब्रेट करेंगे? वेल आप लोगों से बात कर रहा हूँ, यही दिन की शुरुआत इसी से होगी। फिर बाद में दोस्तों को मिलूंगा, शाम को शायद थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी कर लूँ। और कल भी छुट्टी का दिन है, तो मेरे लिए छुट्टी का दिन है। आई एम नॉट शूटिंग टुमारो, सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे फॉर मी, अ लॉन्ग नाइट होपफुली। एंड कबीर कौशिक के साथ में आपकी जो फिल्म आ रही है शिकागो जंक्शन, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक वही चाहते हैं कि वो खुद अनाउंस करें एंड आई थिंक ही हैज़ नॉट फिनिश्ड कास्टिंग एवरीबडी येट। तो जैसे ही सब कुछ लॉक हो जाता है आई थिंक वो खुद अनाउंस करेंगे एंड आई एम वेटिंग टू स्टार्ट दैट मूवी। इट्स वेरी डिफरेंट फिल्म फॉर मी, बट एज ऑफ नाउ आई एम आस्क्ड नॉट टू टॉक अबाउट इट। हमारा कहा जाता है कि फेस्टिवल का देश है, हमारे यहाँ त्योहारों के त्योहार होते हैं। आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? बचपन में तो होली हुआ करता था मेरा फेवरेट फेस्टिवल, लेकिन अब मतलब सारे फेस्टिवल्स इक्वली हैं। आई थिंक सारे फेस्टिवल्स हम थोड़े समय के लिए ही मनाते हैं, काम करते हैं फेस्टिवल्स के दिनों में। वही फेस्टिवल मेरे सबसे ज़्यादा मायने रखता है जिस दिन मैं काम कर रहा होता हूँ। आई लव टू वर्क during a festival. It's the most positive way to really celebrate a festival. So I think any festival would do for me, whether it's Christmas, Holi, Eid or Diwali. सर आज आलिया भट्ट का भी बर्थडे है, क्या कहना चाहेंगे आप हमें? Well, what else would one do on a birthday is what else would one do on someone's birthday besides wishing that person? So I think like all of you and like all the other celebrities, I'd like to wish her too. तो आपको कभी हम आलिया भट्ट के सामने काम करते हुए देखेंगे? I have no clue. I think I look young enough to work with her too, but there has to be someone who wants to bring us together. I don't know yet. सर होली का मतलब है कि हम हमारे अंदर की बुराई को जला के अच्छाई को ऊपर लाए। तो आपके लाइफ में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आप उसको भुलाना चाहेंगे, ऐसी कोई बुराई जिसको आप मिटाना चाहेंगे? I wish I could remove all the stress from 2015 जो मुझे सेंसर बोर्ड ने दिया। आई थिंक वो सारा स्ट्रेस जो मैं नहीं कहता हूँ गलत या सही है, मतलब लेकिन बहुत स्ट्रेस था, तो वो आई थिंक मैं अपनी मेमोरी से अगर निकाल सकूँ वो मेरे लिए अच्छा होगा। आपकी जो इमेज बन गई है, ज़्यादातर आप सेक्स कॉमेडी में नज़र आते हैं, उसमें आपको ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है। आप अपना फ्यूचर किस तरह से देखते हैं? मेरी इमेज हर साल बदलती रहती है। जब शूट आउट किया तो मेरी इमेज वैसी थी, मस्त क्या कूल के टाइम अलग हो जाती है, गोलमाल करता हूँ तो मेरी इमेज अलग हो जाती है, फिर जब मुझे कुछ कहना है कि वो अलग थी। तो
आई डोंट थिंक मेरी इमेज कोई फिक्स्ड इमेज है, एंड लोग मुझे मतलब एक यूथ हीरो मानते हैं, एक कॉमिक हीरो मानते हैं, एक वर्सेटाइल एक्टर मानते हैं। आई होप सो, और वैसे ही इमेज मेरी बरकरार रहे साल भर एंड एवरी ईयर टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, वही मेरी इच्छा है। एंड कलर्स आपकी लाइफ में क्या महत्व रखते हैं? ओके, हैप्पी होली। थैंक यू।